क्या आप जानते हैं, आप कोई भी हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आप इस आइलैंड नहीं जा सकते क्योंकि यह दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड है। समुंदर और समुंदर के बीचों बीच आइसलैंड किसे पसंद नहीं है। हर कोई आइसलैंड जाना चाहता है, वहाँ छुट्टी मनाना चाहता है। ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और दूर से बहुत ही ज़्यादा मनमोहक दिखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भारत का एक आइलैंड ऐसा है जो कि प्रतिबंधित है, जहाँ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा उसे खतरनाक माना गया है और कोई भी वहाँ जा नहीं सकता। जी हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आप आज़ाद भारत में रहते हैं और आप भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। यह आइलैंड प्रतिबंधित है, आप यहाँ नहीं जा सकते, बल्कि दुनिया का कोई भी प्राणी इस आइलैंड में नहीं जा सकता क्योंकि यह दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड है। भारत के इंडियन ओशियन अर्थात प्रशांत महासागर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक आइलैंड, जिसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहा जाता है, यह बैंड है और यहाँ कोई भी नहीं जा सकता। इसके पीछे का कारण यहाँ की आदिम जनजाति है। माना जाता है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में यह जनजाति पिछले 60,000 सालों से रह रही है और वह जैसा इनके पूर्वज रहा करते थे वे वैसा ही जीते हैं, वैसी ही जीवन शैली अर्थात आदिवासी आदि मानव जीवन शैली को जीते हैं। सेंटिनल द्वीप पर जाना जानलेवा हो सकता है। इसका सबूत यह है कि कुछ साल पहले तक कुछ विदेशी चुपचाप द्वीप पर पहुंच गए थे और वह जिंदा लौटकर कभी नहीं आए। अगर यह लोग किसी बाहरी को देखते हैं तो तुरंत उसकी जान ले लेते हैं और अगर इस आइलैंड के ठीक ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर या जहाज उड़ता है तो वह उस पर आंख के तीर से निशाना मारते हैं। यह आंख के तीर चलाने में महारत रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंडमान द्वीप पर 2004 में भयंकर सुनामी आई थी। सुनामी के कारण बहुत तबाही हुई थी और अंडमान समूह में भी हिस्सों में तबाही हुई थी। ऐसे में कोस्ट गार्ड की टीम, भारतीय नौसेना की टीम ने वहां पे जाने का फैसला किया और वहां के लोगों की अर्थात जनजाति की मदद करने का फैसला किया। जब वे वहां पे जाने लगे तो इन जनजाति के लोगों ने उन पर तीरों से हमला किया और वह बहुत उग्र हो गए। उन्होंने भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों में तीरों से हमला किया। ऐसे में सेना ने और कोस्ट गार्ड ने वहां जाने की कोशिश रोक दी। ठीक 2 साल बाद एक अन्य घटना में 2006 में कुछ मछुआरे गलती से यहां पहुंच गए थे। उन सभी मछुआरों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। एक अन्य घटना 2018 में घटी, जहां पर एक अमेरिकी लड़का जिसका नाम जॉन एलन था, वह इस द्वीप पे बार बार जाने की कोशिश कर रहा था। वह भारत में अमेरिका से एज अ टूरिस्ट आया था, लेकिन वह एक ईसाई मिशनरी से संबंध रखता था और हाथ में बाइबल लेकर उस द्वीप में जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वे वहां की जनजाति को ईसाई बना सके। इसके बाद जॉन एलन के वहां पहुंचते ही वहां की जनजाति ने उसका भी सफाया कर दिया और उसके बाद उसका शव बाद में बरामद किया गया। भारत सरकार ने इस क्षेत्र के 3 मील के दायरे के बाहर भी प्रतिबंध लगा रखा है और आप इस द्वीप के 3 मील के दायरे के भीतर भी नहीं जा सकते। ऐसे में जॉन एलन ने ये जोखिम उठाया था जो कि उसके लिए घातक साबित हुआ। आपको बता दें, भारतीय दुनिया से ये एकदम कटे हुए हैं और यह विदेशियों को पसंद नहीं करते। ऐसे में सेंटिनीज जनजाति के लोगों का इंसानों अर्थात बाहरी इंसानों से मेल का सिर्फ एक ही सबूत और एक ही प्रमाण है, जो कि 1991 में मिलता है। 1991 में कुछ ऑफिसर्स और कुछ लोकल लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की थी और उन लोगों ने भी उन्हें रिस्पॉन्स दिया और ऐसे में उन्हें कुछ पानी के नारियल भेंट किए गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की नॉर्थ सेंटिनीज आइलैंड पर जो सेंटिनीज जनजाति रहती है वह पिछले 60,000 सालों से रह रहे हैं और वे वैसा ही जीवन जीते हैं जैसे 60,000 साल पहले उनके पूर्वज जीते थे। सेंटिनीज जनजाति के लोगों को पाषाण काल की जनजाति माना जाता है। बताया यह भी जाता है कि इनमें अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह जनजाति दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति है और अलग थलग रहना पसंद करती है। यह अकेली ऐसी जनजाति है जिनके जीवन या अंदरूनी मामले में सरकार का कोई दखल नहीं होता है। आपको बता दें, आदिवासी जनजातियों के लिए काम करने वाली सर्वाइवल इंटरनेशनल संस्था के मुताबिक सेंटिनीज आइलैंड पर रहने वाली जनजाति धरती की सबसे कमजोर जनजाति है। इनके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता ना के बराबर है। ऐसे में मामूली सी बीमारी से भी इस पूरी जनजाति का सफाया हो सकता है। ऐसे में ये लोग किसी बाहरी इंसान या किसी भी बाहरी संबंध से कोई नाता नहीं रखते। इस आइलैंड पे 100 से 150 के आसपास के लोग रहते हैं जो कि सेंटिनीज जनजाति के हैं और इनका अभी तक बाहरी दुनिया से कोई भी हस्तक्षेप या सामना नहीं हुआ है। ऐसे में ये लोग बाहरी दुनिया की बीमारियों से लड़ने और उनसे जूझने के लिए नहीं बने हैं, इसीलिए इन्हें भारत सरकार ने अलग थलग कर दिया है और यह पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक जनजाति है और इस आइलैंड पे जाना प्रतिबंधित है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह गजब की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।